सागर वाले गांव में रानो चिड़िया और उसके दो बच्चे पारो और रानी रहते थे। उनका गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। वो बहुत मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पालती थी क्योंकि रानो का शौहर इनको छोड़कर चला गया था। इसने दूसरी शादी कर ली थी। मामा, मुझे भाई मारता है। जब आप काम पे चली जाती हो ना, भाई मुझे मारता है। न ही मुझे कोई चीज़ देता है, न ही मुझे अपने साथ खेलने देता है। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे तंग मत करो, मुझे काम पे भी जाना है। और तुम दोनों अब लड़ना मत, मैं काम पे जा रही हूँ और आती हुई तुम लोगों के लिए खाना ले आऊँगी। रानो ये कहकर बच्चों को काम के लिए निकल जाती है। रानो गोरी के घर काम करती है और अपने बच्चों का पेट पालती है। गोरी के घर में कालू कौवा और उसकी बीवी गोरी रहते हैं। रानो, तुम आ गई हो। तुम ये पहले बर्तन धो लो, उसके बाद घर की सफाई कर लेना। और हाँ, घर के सारे कमरे भी साफ कर देना। रानो बर्तन धोकर घर की सफाई करने लग जाती है और घर के सारे कमरे साफ करने लगती है। फिर वो गोरी के शौहर का कमरा साफ करने लगती है और अभी कालू अपने बिस्तर में सो रहा होता है। रानो कालू से कहती है कि कालू भाई उठ जाओ, मैं बिस्तर भी साफ कर देती हूँ और सारा कमरा भी साफ कर देती हूँ। कालू कहता है, नहीं अभी नहीं उठना मैंने। और कालू रानो को तिरछी नज़र से देखते ही रहता है और जब रानो उसकी तरफ देखती है तो कालू दूसरी तरफ देखने लग जाता। खैर, जैसे कैसे करके वो काम से फारिग होकर अपने घर चली जाती है और बच्चे पहले ही मामा का इंतज़ार कर रहे होते हैं। मामा, आज आपने बहुत देर कर दी और खाना नहीं लेकर आई। आज किया नहीं लेकर आई, चुप करके सो जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ पहले ही। इतने में रानो की हमसाई पारो आ जाती है। वो पूछती है क्या बात है, क्यों बच्चों को डांट रही हो? पारो फिर बच्चों को खाना देकर कहती है, जाओ बच्चों अब सो जाओ। फिर बच्चे खाना खाकर सो जाते। तब वो रानो से पूछती है, क्या बात है? अब मुझे बताओ, क्यों परेशान हो और क्यों बच्चों पे गुस्सा कर रही थी? क्या हुआ? मैं बस बहन, क्या बताऊँ, जिस घर में काम करती हूँ उधर एक कालू कौवा मुझे घूरता रहता है। मेरा दिल करता है इसका सर फाड़ दूँ और काम छोड़कर फैक्ट्री में काम पर लग जाऊँ। अरे बहन, नहीं, मैं फैक्ट्री में काम करती हूँ तुम्हारे सामने और तुमको नहीं पता। अलिफादेर इससे ज़्यादा कौवे हैं जो ज़्यादा तंग करते हैं। बस तुम बच्चों के लिए काम करो, इसी घर में इनका पेट पालो मेरी बहन। अगले दिन रानो चिड़िया फिर काम पे चली जाती है और जब काम पे पहुंच जाती है तो वो गोरी को आवाज़ लगाती है। ओ गोरी मालिकन, मालिकन जी, अब कदर हो, मैं आ गई हूँ। बताओ अब पे पहले कौन सा काम करना है? तुम्हारी मालिकन घर पे नहीं है, आज घर पर मैं ही हूँ। उधर आओ, बैठो मेरे पास और मेरी बात सुनो। रानो बैठ जाती है और कालू उसके करीब हो जाता है और कहता है, आओ मैं तुमको मिठाई देता हूँ, खा लो। कब तक ऐसी जिंदगी गुजारोगी? मेरे साथ रहो और अच्छी जिंदगी गुजारो और ये मिठाई खाओ। मैं इज्जतदार चिड़िया हूँ, ऐसी नहीं हूँ कालू भाई, और मुझे ऐसी मिठाई नहीं खानी। ये कहकर चिड़िया अपने घर की तरफ चल पड़ती है और कालू आवाज़ देता रहता है और सोचता है
ये मरवाएगी। अगर गोरी को पता चल गया, वो फिर कोई तरकीब सोचता कि अब इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। फिर वो अलमारी खोल के गोल्ड के कंगन उठा लेता है, गोरी के होते हैं वो। फिर वो अपने दोस्त के साथ नाइट क्लब में जाकर शराब पीता है, कंगन बेच कर, और सारे पैसे ख़त्म करके घर आता है तो गोरी पूछती है, मेरे कंगन कहाँ हैं? अलमारी में मेरे कंगन नहीं हैं, गोल्ड के उधर अलमारी में ही रखे थे। वो ही ले गई होगी, मुझे पहले ही शक था इस पर। देखा रानो ही ले गई होगी, वो ही अलमारी के पास खड़ी थी। और आज देखो कितनी जल्दी घर चली गई है, चोरी ही करने आई होगी। गोरी कालू की ये बात सुनकर गुस्सा में आ जाती है और रानो चिड़िया के घर की तरफ चल पड़ती है। वो बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है रानो चिड़िया को। गोरी की बातें सुनकर रानो के हमसाए वाले परिंदे भी आ जाते। रानो बहन, हम तो आपको बहुत अच्छा समझते थे, आपने तो चोरी कर ली, इतनी भी क्या मजबूरी थी रानो? रानो चिड़िया अपने ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा सुनकर बहुत परेशान रहने लगी। फिर वो एक दिन अपने बच्चों से कहती है कि चलो बच्चों, अपनी तैयारी कर लो, अब हम इस जंगल में नहीं रहेंगे, दूसरे जंगल चलने की तैयारी करो। बच्चे तो फिर बच्चे हैं, वो खुश थे कि हम अब दूसरे जंगल जाएंगे। रानो और उसके बच्चे अपना सामान बांध कर निकल जाते हैं दूसरे जंगल की तरफ। रानो इस जंगल में जाकर मेहनत से काम करती है और अमीर हो जाती है। और कालू एक दिन जंगल से अपने घर की तरफ जा रहा था कि रास्ते में इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, इसको फालिज का अटैक होता है। वो फिर हमेशा बिस्तर पर ही पड़ा रहता, सुन तो सकता है मगर बोल नहीं सकता, और सोचता है मुझे इस इल्ज़ाम की सज़ा मिली है जो मैंने रानो पे लगाया था। और गोरी इसको अलग से बातें सुनाती है। कालू, इससे तो बेहतर था तुम मर जाते, कब तक मैं तुम्हारी गंदगी साफ करती रहूंगी। दिल करता है तुमको बाहर फेंक दूं, मगर फिर तुझ पर दया आ जाती है। प्यारे बच्चों, इस तरह कालू को उसके क्या की सज़ा मिल जाती है। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस